आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा और इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। दोस्तों हम लोग आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 से जुड़े हैं और आपको इसमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। दोस्तों आज का वीडियो भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 से ही जुड़ा है क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लिमिट के नए रूल्स लागू हो जाएंगे जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, नई लिमिट क्या होने वाली है और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है और टैक्स पेयर को किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं न्यू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लिमिट जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। नए एक्ट में ये रूल नंबर 237 है और सेक्शन नंबर 508 है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या है कि कौन कौन सी एंटिटीज है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगी ट्रांजैक्शंस को। पहली दोस्तों एंटिटी है बैंक कर सकती है, नेक्स्ट आपकी रजिस्ट्रार है, अगली आपकी कंपनीज है, नेक्स्ट है आपकी इंश्योरर और आखिर में आपकी है एनबीएफसीज। अब दोस्तों ये एंटिटीज है जो क्या करेंगी, ये एंटिटीज क्या करेंगी, अगर स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड करती है ट्रांजैक्शंस आपकी, तो ये पांचों एंटिटीज क्या करेंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे आपकी ट्रांजैक्शंस को। अब दोस्तों ये कौन से फॉर्म में करेंगी, फॉर्म नंबर 165 है। अब ये दोस्तों कब करेंगी, ऑन और बिफोर 31 में ऑफ नेक्स्ट टैक्स ईयर। अब दोस्तों हम लोग एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। अब दोस्तों आपका टैक्स ईयर कब एंड होगा, 26 और 27 का 31 मार्च 2027। 31 मार्च 2027 के बाद जो मई आएगा उससे पहले आपके जो ट्रांजैक्शंस है उसको रिपोर्ट करना यहाँ पर मैंडेटरी है इन एंटिटीज को। अब दोस्तों ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों ट्रैक करता है, जिससे आपके टैक्स इवेजन को पकड़ा जाए। अब ये दोस्तों किसके अंदर रिपोर्ट होती है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि आपकी एआईएस में रिफ्लेक्ट होती है ट्रांजैक्शंस। अब दोस्तों हम लोग पहली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका बैंक से जुड़ा है। अब दोस्तों कोई भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव बैंक है, वो क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे ट्रांजैक्शन अगर आपकी स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस होती है। तो अब पहली आपकी लिमिट है अगर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया सेविंग बैंक अकाउंट में और अगर आपके पास पैन कार्ड है 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होगी लिमिट, तब क्या करेगा, बैंक रिपोर्ट करेगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगी, 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपने कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर लिया करंट अकाउंट से, तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी बढ़कर के 50 लाख और 50 लाख से ज्यादा। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपने कोई भी बैंक ड्राफ्ट खरीदा है कैश में, तो अगर आपके पास पैन कार्ड है 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा बैंक रिपोर्ट करेगा और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगी, 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा कैश में। और दोस्तों आखिर आपका है अगर आपने कोई भी फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट लिया हुआ है एक्सेप्ट रिन्यूअल्स। दोस्तों अगर आपका हर साल रिन्यूअल होता है तो उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा और ये जो लिमिट है ये आपकी 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तब क्या करेगा आपका बैंक, क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा अगर आपने एफडी कराई है तो 10 लाख से ज्यादा की। और ये कौन करेगा, एक पर्सन करना चाहिए, एक या एक से ज्यादा अकाउंट में होना चाहिए, चाहे वो सिंगल करे चाहे वो टुकड़ों टुकड़ों में कर सकता है किसी भी टैक्स ईयर में। तो दोस्तों बैंक का आपको समझ में आ गया है, ये चारों ट्रांजैक्शन लिमिट है आपकी। अगर आपने ये थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस किया तो बैंक क्या करेगा, आपकी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, जो कि दोस्तों उन लोगों के लिए जरूरी है जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अब क्या करेगा बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या करेंगी, अगर आपने भुगतान किया क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कैश के अलावा, तो क्या करेगा बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड कंपनी रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दोस्तों हमने ये प्रैक्टिकली भी देखा है। और अगर आपने कैश में भुगतान कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का, तो ये लिमिट 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी। ये किसके द्वारा होनी चाहिए, एक पर्सन के द्वारा किसी भी एक टैक्स ईयर में होनी चाहिए, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो टुकड़ों टुकड़ों में हो। और एक या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो वो कंसीडर किया जाएगा और एक ही टैक्स ईयर के अंदर होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस। अब एग्जांपल के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, अगर आपने 3 क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भुगतान किया हो
3 लाख का कैश में, तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या करेंगी, इसको रिपोर्ट कर देंगी। दोस्तों आपने 2 क्रेडिट कार्ड पेमेंट करी 25 लाख की, जो कि अदर देन कैश है, तो ये भी क्या होगी, रिपोर्ट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पहले वाले केस में 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन की लिमिट है और दोस्तों अगली लिमिट आपकी 10 लाख से एक्सीड हो रही है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, चाहे ज्वाइंटली ली है, चाहे वो आपको गिफ्ट में मिली है, अगर उसकी वैल्यू और या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख या 45 लाख से ज्यादा है, तो क्या करेगा रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अब दोस्तों एक सिंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास एक घर है और उसकी रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो वो 45 लाख या 45 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, अगर एक घर की कर रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन काउंट होगी और सिंगल रजिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, वो कंसीडर की जाएगी। अब यहां पर होगा आपका, चाहे वो आप सिंगल सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, चाहे ज्वाइंटली खरीद ले हो, अब वो ट्रांजैक्शंस कौन करेगा, एक पर्सन करना चाहिए, किसी भी टैक्स ईयर के अंदर हो सकता है। अगर दोस्तों आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा है और आपका एक्चुअल कंसिडरेशन लोअर है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, विच एवर इज हायर का रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको यहाँ पर रिपोर्ट कर देगा रजिस्ट्रार। अब यहाँ पर एग्जांपल से देख लेते हैं। मिस्टर ए ने यहाँ पर फ्लैट खरीदा बी से, जो कि आपका एक्चुअल 48 लाख का था और आपकी एसडीवी 50 लाख थी। तो दोस्तों दोनों ही केस में यहाँ पर 45 लाख आपका एक्सीड हो चुका है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या है, रिपोर्टेबल हो जाएगी। अगर दोस्तों आपने कोई स्टैम्प पेपर खरीदा है एक ट्रांजैक्शन के अंदर, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 2 लाख का 2 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा अगर आप कोई स्टैम्प पेपर खरीदेंगे तो क्या होगा, स्टॉक होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, उसको रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर देगी। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये लिमिट 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा है, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये लिमिट 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा होगी। तो दोस्तों अगर सपोज करिए आपने किसी कोटक महिंद्रा में इंश्योरेंस ले रखा है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो आपका पैन कार्ड लिए बिना और आधार कार्ड लिए बिना आपका यहाँ पर इंश्योरेंस कर देगी, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस लिमिट को स्पेसिफाई कर दिया है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा अगर आपका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो होगी, सपोज करिए हमारे केस में कोटक है, तो वो क्या करेगी, रिपोर्ट कर देगी डिपार्टमेंट को। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये लिमिट बढ़ करके 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी। अब दोस्तों अगला आपका आता है, अगर आपने कोई भी कैश में गुड्स एंड सर्विसेज को, अगर दोस्तों आपने 2 लाख से ऊपर का कैश में रिसीव कर लिया और दूसरे पर्सन के ऊपर अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो वो क्या करेगा, आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर देगा। अब दोस्तों एग्जांपल के लिए हम लोग समझ लेते हैं। अगर दोस्तों सपोज करिए आपने जिसको सर्विसेज दी उसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और आपने उसको कोई बिल इशू किया और उससे क्या किया, आपने कैश 2 लाख से ऊपर रिसीव कर लिया, तो दोस्तों आपकी जो रिपोर्टिंग होगी, अब दोस्तों आपकी रिपोर्टिंग वो क्या करेगा, जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है वो क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। अब ये रोहन शर्मा है, इनका एड्रेस आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, और अगर आधार नंबर है तो वो भी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने 4.5 लाख रुपए का कैश में ट्रांजैक्शन किया है, 15/10/2026 या 25 जो भी कंसीडर कर सकते हैं, वो भी डेटा आ जाएगी। आपने क्या सर्विसेज दी थी उनको वो भी वो रिपोर्ट कर देगा। उसी के हिसाब से क्या होगा, आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका है, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीदे हैं और आपने 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा किसी भी टैक्स ईयर में खरीद लिए हैं, तो दोस्तों क्या होगा, इशूइंग कंपनी जो भी आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डिबेंचर्स, फॉर एग्जांपल सीडीएसएल करेगा, रिपोर्ट कर देगा डिपार्टमेंट को। ये किसके द्वारा होनी चाहिए, एक पर्सन एक टैक्स ईयर के अंदर, चाहे वो सिंगल करे चाहे वो टुकड़ों टुकड़ों में करेगा, 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन, तो इशूइंग कंपनी क्या करेगी, ये ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर देगी डिपार्टमेंट को। और दोस्तों आखिर आपका है फॉरेन ट्रांजैक्शन। अगर दोस्तों आप कोई फॉरेक्स कार्ड खरीदते हैं, बेचते हैं, करेंसी खरीदते बेचते हैं, या ट्रैवलर्स चेक खरीदते हैं, बेचते हैं, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये लिमिट 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा। अब ये कौन करेगा, जो आरबीआई के पास ऑथराइज रजिस्टर्ड डीलर होगा। ऑथराइज डीलर क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। और ये किसके द्वारा करी जानी चाहिए, एक पर्सन के द्वारा, एक या एक से ज्यादा अकाउंट में, और चाहे एक ही ट्रांजैक्शन करे चाहे वो टुकड़ों टुकड़ों में करे। तो दोस्तों ये थे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लिमिट, जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये नई थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर दिया तो आपकी रिपोर्टिंग एंटिटीज है वो क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे आपकी ट्रांजैक्शंस को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, और
चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।